हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनआई से जुड़े वीडियोस और नोट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। आज हम लोग एनआईएस क्लास 12 हिंदी लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आज हम लोग हिंदी के पाठ संख्या 13 चैप्टर नंबर 13 के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम मतलब कविता का सारांश देखने वाले हैं और उस कविता का नाम है वह तोड़ती पत्थर। यह कविता भाव सौंदर्य की दृष्टि से बहुत संपन्न है। सड़क पर पत्थर तोड़ती मजदूरनी का वर्णन सरल शब्दों में परिवेश का निर्माण करता है। वह छायाहीन पेड़ के नीचे बैठी है। वह साधारण श्रमिक परिवार की है। कवि ने उसके शील और सच्चरित्र को उभारा है। इस कविता में मजदूर और संपन्न वर्ग के आर्थिक वैषम्य का प्रभावी चित्रण किया गया है। मजदूरों का जीवन कठिन परिस्थितियों के मध्य गुजरती है। कवि की सहज सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ व्यजित हुई है। कवि हृदयहीन पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देखना चाहता है। ये तोड़ती पत्थर जो कविता है, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अत्यंत उम्दा कविताओं में से एक है। इस कविता से जुड़ी हुई एक सवाल का आंसर भी हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम्स में। सवाल है, वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर शोषक और शोषित के जीवन का अंतर बताइए। शोषक वो, मैं आपको थोड़ा मतलब बता देता हूँ। शोषक वो जो शोषण करता है और शोषित वो जिसका शोषण होता है। तो आखिर वह तोड़ती पत्थर की कविता के माध्यम से कवि यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने शोषक और शोषित के जीवन में क्या अंतर बताया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता निराला की प्रगतिवादी कविता है। इस कविता में कवि ने शोषक और शोषित के जीवन का अंतर स्पष्ट किया है। शोषक या धनी वर्ग शीतल वृक्षों के मध्य बने बड़े बड़े प्रसादों में रहते हैं। यहाँ प्रसादों का अर्थ बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े इमारतों से हैं तथा अपने सुखों के अलावा किसी भी दुखों की चिंता नहीं करते। वे तो केवल उनके परिश्रम का लाभ उठाते हैं। शोषित लोग विषम परिस्थितियों में भी परिश्रम करते रहते हैं। वह मजदूर स्त्री भी विषम और भीषण गर्मी में पत्थर तोड़ रही है और सामने की अट्टालिका का मतलब होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कई सारे स्टोरीड बिल्डिंग, मतलब 4 फ्लोर के 5 फ्लोर के जो बिल्डिंग्स होते हैं 10-15 फ्लोर्स के, उनको अट्टालिकाएं कहते हैं। उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही थी क्योंकि यह उस मजदूरनी का काम था। शोषित वर्ग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि वो अपने काम से बंधे होते हैं। वो दूसरों की फैसिलिटीज़ को देखकर भयभीत या फिर चिंतित नहीं होते। वो यही सोचते हैं कि हमें हमारा काम अच्छे से करना होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है मौन। हम आपके लिए इसका भी सारांश लेकर आए हैं। मौन शीर्षक कविता में बहुत थोड़े शब्दों में जीवन में मौन के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। जीवन में आपाधापी से कुछ क्षण निकालकर वाणी को विराम देने और मौन को मिठास का अनुभव करने का आग्रह कवि अपने साथी से कर रहा है। कवि का विश्वास है कि जीवन में सरलता होनी चाहिए। जीवन सरल हो तो उत्थान और पतन दोनों के आवेगों को सरलता से झेला जा सकता है। कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मौन मतलब किसी भी इंसान के चुप रहने के इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं कि हमेशा कभी कभी इंसान को जीवन में चुप भी रहना चाहिए।
ताकि वो चीज़ वो इंसान के अंदर की जो उथल पुथल जो मची रहती है किसी भी इंसान के मन मस्तिष्क में, उसको वो झेल सके। इस कविता से भी रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही समय पूछा जाता है। मौन कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। मतलब ये कविता में आपको क्या पूछा गया है, इसका क्या भाव है, किस सेंस में, किस उद्देश्य से ये कविता लिखी गई थी। मौन कविता सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि अपने जीवन पथ की सहयात्री, सहचरी, प्रियतमा से अनुरोध करता है कि वर्तमान जीवन पथ में अनेक कष्टानुभूतियां हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में हम दोनों शांत और मौन रहकर जीवन का आनंद ग्रहण करें। वाणी को विराम देकर मौन द्वारा जीवन के माधुर्य का अनुभव किया जा सकता है। कवि की मान्यता है कि सरल जीवन द्वारा जीवन के उत्थान पतन, सुख दुख को सहज रूप से सहन किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।